माया एक जुनूनी युवा कलाकार थी, जिसकी जिंदगी रंगों और सपनों के बीच उलझी रहती थी। उसके स्टूडियो में दर्जनों अधूरे कैनवस पड़े रहते, जो उसकी बेचैन आत्मा का प्रतिबिंब थे। वह हर दिन कुछ नया रचने का प्रयास करती, लेकिन उसके मन में आत्मसंदेह इतना गहरा था कि उसकी कूची का हर स्ट्रोक उसे अधूरा लगता। वह महान कलाकारों की पेंटिंग्स देखकर प्रभावित होती, पर जब अपनी तुलना उनसे करती, तो उसे अपनी मेहनत छोटी और अधूरी लगती। एक दोपहर उसकी गैलरी में एक सम्मानित कला डीलर मिस्टर शर्मा आए। उन्होंने उसकी अधूरी पेंटिंग्स देखीं और माया की झिझक भरी आंखों को गौर से परखा। आलोचना करने के बजाय उन्होंने उसे एक साधारण सा लाल सेब थमाया और बोले, इसे 30 दिनों तक हर दिन चित्रित करना। हर बार इसे नए नजरिए से देखना। केवल नकल मत करना, बल्कि इसे सचमुच देखना। माया को यह सलाह अजीब लगी। एक महत्वाकांक्षी कलाकार को सिर्फ एक सेब बनाने के लिए कहना उसकी उम्मीदों से परे था। शुरुआती दिनों में उसने लापरवाही से चित्र पूरे किए। उसे लगता था कि एक जैसे फल में नया देखने को कुछ है ही नहीं। मगर धीरे धीरे मिस्टर शर्मा के शब्द उसके भीतर उतरने लगे, सचमुच देखने का प्रयास करो। दिनों के साथ माया ने वही साधारण सेब नए रूपों में देखना शुरू किया। कभी उसने उसकी सतह पर हल्की चमक को नोट किया, कभी अलग रोशनी में उसके रंगों की परतों को। कभी छाया उसकी गोलाई पर नृत्य करती दिखती, तो कभी उसकी डंठल पर छोटे छोटे निशान ध्यान खींचते। हर दिन उसके स्ट्रोक और गहरे होते गए। वह अब केवल चित्र नहीं बना रही थी, बल्कि खोज कर रही थी। 30 दिनों में वह साधारण अभ्यास माया का सबसे बड़ा गुरु बन गया। उसकी दृष्टि पैनी हो गई, उसकी पेंटिंग्स में गहराई और जीवंतता आ गई। जब उसने आखिरी दिन सेब को चित्रित किया, तो उसकी पेंटिंग में ऐसा जीवन था मानो फल सांस ले रहा हो। मिस्टर शर्मा लौटे और उसकी आंखों में बदलाव देख मुस्कुराए। उन्होंने कहा, सच्ची कला सिर्फ इस बारे में नहीं है कि तुम क्या चित्रित करती हो, बल्कि इस पर है कि तुम कैसे देखती हो। निरंतरता, अवलोकन और धैर्य ही कलाकार की असली पहचान है। माया को उस दिन समझ आया कि उत्कृष्टता भव्य विषयों में नहीं, बल्कि साधारण चीजों को गहराई से देखने में छिपी होती है। उसका स्टूडियो, जो कभी अधूरे सपनों का प्रतीक था, अब संतोष और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने जाना कि एक कलाकार की असली यात्रा बाहर नहीं, भीतर होती है, जहां हर ब्रश स्ट्रोक आत्मविश्वास और धैर्य से जन्म लेता है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मायने रखता है।